हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का दिन कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस, जिसकी शुरुआत मैंने किया है हिंदी से, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी एक बहुत ही शुभ सब्जेक्ट है, शुभ विषय है और इससे शुरुआत किया जाए तो हमारा साल अच्छा जाता है और हमारी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो पाती है। तो अपनी मान्यताओं के साथ में आप विद्यार्थियों का भी अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज के से इस सिलेबस का शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें हम लोग हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान यानी साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। साथ ही इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगी। परीक्षा के दिनों तक हम इसमें प्रैक्टिस सेट तथा मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के स्पर्श पाठ पुस्तक का पहला पाठ साखी, जो कबीरदास के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। यानी साखी जो है वह कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। साखी के रचयिता कबीरदास हैं। इस पाठ का शुरुआत करने से पहले मैं साखी शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ बताते चलूं। कि साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साक्ष्य, साक्ष्य या फिर प्रमाण। तो ये शब्द होता है साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ साक्ष्य या फिर प्रमाण होता है। का शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कवि परिचय से। तो सबसे पहले हम कबीर का बेसिक जीवन परिचय जानेंगे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वही क्षीर निद्रा में लीन हो गए। तो कबीर का जन्म कब है? 1398 ईस्वी, और इनके गुरु का नाम था रामानंद। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदासी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं और को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन तक पहुंचाया। यहाँ पे याद करने लायक क्या है? तो यहाँ पे हमें ये याद करना है कि कबीर की भाषा कौन सी थी। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है कि कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। इसको याद रखना है। अच्छा, जो कबीर मानते हैं, कबीर भी राम को मानते हैं। कबीर किसकी आराधना करते हैं? राम की आराधना करते हैं। लेकिन ये राम मूर्ति पूजा वाले राम नहीं है। ये राम निर्विकार है, यानी उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये यह भी मानते हैं कि ईश्वर एक है और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। वही मस्जिद और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ा जाता है उसके बारे में भी खंडन किया और उन्होंने यह बताया कि ईश्वर एक है और उसकी पूजा या उसकी आराधना हमारे दिल में होनी चाहिए, ना कि बाह्य आडंबरों के द्वारा। पाठ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं जो इस साखी में दोहाओं में प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहला वाणी। वाणी का मतलब, इसका अर्थ होगा वाणी। आपा का अर्थ अहंकार होगा। शीतल का अर्थ
ठंडा होगा। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि में पाई जाती है। कुंडली मतलब नाभि होता है। माही मतलब भीतर होता है। मैं मतलब अहंकार होता है। हरि मतलब भगवान। मिति मतलब मिटना। सुखिया यानी जो सुखी हो, यानी हैप्पी हो। अरु मतलब और विरह मतलब वियोग यानी सैडनेस। विरह मतलब वियोग यानी सैडनेस। आप लोग जनरेशन जेड के बच्चे थोड़ा इंग्लिश भी समझना जरूरी है। फिर आते हैं भुवंगम। भुवंगम मतलब सांप। बौरा मतलब पागल। निंदक मतलब बुराई करने वाला। नेड़ा मतलब निकट। आंगड़ी मतलब आंगन। शाबड़ मतलब साबुन। पानी मतलब पानी। निर्मल मतलब पवित्र। सुभाव मतलब स्वभाव। ऐसे ही पोथी का मतलब ग्रंथ। मुआ मतलब मर गया। भया मतलब हुआ। अशीर मतलब या आखिर मतलब अक्षर। और पीव मतलब प्रियतम या फिर ईश्वर। यहाँ पे पीव का मतलब आप अत्यंत प्रिय व्यक्ति से भी ले सकते हैं। जो अत्यंत प्रिय हो उससे भी ले सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, भगवान भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। अब आते हैं जाल्या यानी जलाया। आपड़ा मतलब अपना। बुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी। और जालो मतलब जलाओ। तास का मतलब उसका। तो ये थे ऐसे शब्द जो उन्होंने अपनी दोहाओं में उपयोग किए हैं। और यहाँ पे मैंने उसके शाब्दिक अर्थ आज की हिंदी के भाषा में आपको समझा दिया है। तो आशा है आपने इसको अच्छे से समझा होगा और आगे जब मैं दोहाओं को पढ़ाऊंगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब उन दोहाओं की भावार्थ एवं प्रसंग समझते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहम यानी अहंकार ना झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वालों को भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। यानी कबीर कहते हैं कि हमें हमेशा मीठा बातें बोलनी चाहिए, मीठी बातें बोलनी चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपनी बातों से कभी ऐसा प्रतीत नहीं होने देना चाहिए कि हम अहंकार में बोल रहे हैं। अगला दोहा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमान। ऐसे घटी घटी राम है बिना देखे नान। कबीर कहते हैं कि जो मृग है उसकी कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण पूरे जंगल में उसको ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहां नहीं देख पाता है। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। अच्छा, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको समझा दूं, या अगर आप जानते होंगे तो आपके लिए तो बहुत ही आसान चीज होगी। हिरण जो होता है, जो कस्तूरी नाम का पदार्थ होता है, वह हिरण के नाभि में ही होता है। लेकिन हिरण को जब उसकी सुगंध मिलती है तो पूरे जंगल में उस सुगंधित पदार्थ को ढूंढता रहता है, जबकि वो चीज उसके शरीर में ही मौजूद होती है। ठीक इसी प्रकार हमारा मानव मात्र है जिसके हृदय में ही भगवान का वास है, परंतु फिर भी वह ईश्वर को ढूंढने मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है और अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाता रहता है। अगला दोहा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहा का भावार्थ है कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है।
ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग, यानी यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अहम का प्रयोग अहंकार होता है, लेकिन यहाँ पे अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है, याद रखिए। दुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस दोहा का भावार्थ है, कबीर दास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि ये दुनिया क्या करती है, केवल खाने और सोने का काम करती है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। कबीर दास के अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो खुद है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। विरह भुअंगम तन रसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गौरा होय। विरह यानी वियोग, सैड, जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है, अब यहाँ पे सांप बसता है, यानी क्या होता है यहाँ पे, इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं कि एक विरह जो है यह एक सांप रूप यानी एक स्नेक का रूप ले लेता है, और जब यह हमारे हृदय में बस जाता है तो हमें कहीं भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी दवा करवा लो, कोई भी दुआ करवा लो या फिर किसी भी मंत्र का उपयोग कर लो, हमें सदा किसकी याद आती रहती है, अपने प्रिय की याद आती रहती है। तो जैसे मनुष्य के शरीर में अपने मनुष्य के हृदय में अपने प्रिय की याद बस जाती है, तो उसके ऊपर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एक दास के हृदय में यानी एक भक्त के हृदय में राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता है, यानी मनुष्य के हृदय में चाहे उसके प्रिय की याद बसे या फिर ईश्वर बसे, उसके ऊपर किसी भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता और वह जीवित भी नहीं रहना चाहता। अगर वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबर पाड़ी बिना निर्मल करे सुभाए। नेड़ा यानी नजदीक, आंगन मतलब आंगन। चलिए इस अर्थ समझते हैं। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सके और उसे दूर कर सके। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना ही निर्मल हो जाएगा। तो कबीर दास की बातों का अनुसरण करते हुए अगली बार से आप अपनी निंदा करने वालों से झगड़ा नहीं करेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगनुआ, पंडित भयान कोई, एके आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। इस दोहा का भावार्थ है कि कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़कर कई मनुष्य मर गए, लेकिन कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर की भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जालिया आ पड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, वे चले हमारे साथ। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है, और अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आजाद होना होगा,
जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर बताते हैं कि अगर हमें ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें मोह माया के बंधन से मुक्त यानी आजाद होना पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर हिंदी का, जो हमने जिसका भावार्थ हमने लाइन बाय लाइन समझ लिया है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।